बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फ़ोटोशॉप की क्लास नंबर 5 में खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में और आज की इस क्लास में मैं आपको 3 चीज़ें स्पेशली जो है ना सिखाऊँगा। एक लेयर मास्क के बारे में, फ़ोटोशॉप के अंदर लेयर मास्क के बारे में हम सीखेंगे और लेयर मास्क को सीख कर उसके ज़रिए हम कुछ कलर्स वगैरह को चेंज करने की कोशिश करेंगे और साथ में क्लिपिंग मास्किंग को भी हम जानेंगे। क्लिपिंग मास्किंग जैसे हमने कोरल ड्रा में सीखा था, पावर क्लिप करना, किसी शेप के अंदर किसी भी बैकग्राउंड किसी भी इमेज को डालना, ये चीज़ हमने सीखी थी कोरल ड्रा के अंदर। और फ़ोटोशॉप के अंदर इसका क्या तरीका होता है तो इसको इंशाल्लाह हम जानेंगे। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे जो है टूल्स और चीज़ें साथ में आती जाएंगी, तो वो भी आपके जो है ना सामने आएंगी। चलें स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम शुरू करेंगे लेयर मास्क को जानेंगे। लेयर मास्क को समझने के लिए मैं अपने किसी भी फ़ोल्डर से एक इमेज लेकर आता हूँ और मैं देखता हूँ अगर मेरे पास कोई इमेज है। यहाँ पे मैंने एक बैकग्राउंड इमेज डाउनलोड की है। इसके ज़रिए मैं आपको मास्किंग का ज़रा बताता हूँ। नाज़रीन, यहाँ पे जो सिलेक्शन के टूल्स हैं इनके हवाले से मैंने आपको बताया था कि हम इसके ज़रिए किसी भी जो है ना इमेज के जो है ना अनवांटेड हिस्से को सिलेक्ट करके हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताता चलूँ। अगर फ़र्ज़ करें आपने ये सर्कल लिया, इस सर्कल में ये जो घर बना हुआ है इस इमेज के अंदर, ये आप लेकर आए हैं और ये घर आपको चाहिए। ठीक है, ये नहीं, ये जो घर वाला पोर्शन है इस इमेज के अंदर ये आपको चाहिए। तो अगर आप वैसे डिलीट करते हैं, डिलीट का बटन दबाते हैं, तो ये घर डिलीट हो जाएगा, हालांकि हमें यही घर चाहिए। अच्छा, इसका एक और तरीका ये होता है कि अगर आपके पास दूसरा कोई विंडो ओपन है तो आप एक टूल लेकर इसको उठाकर वहाँ पे ले जाएं। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है इस हिस्से को लेकर जाने का। दूसरा ये है कि चले हमने इसी डॉक्यूमेंट के अंदर रहते हुए काम करना है, लेकिन अगर हम डिलीट दबाते हैं तो घर डिलीट हो रहा है, हालांकि हमें कौन सा हिस्सा डिलीट करना है, इससे बाहर का जो एरिया है उसको डिलीट करना है। इसके लिए हम इन्वर्स के ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे। और इन्वर्स का ऑप्शन क्या है, यहाँ पे आप सिलेक्ट क्या ऊपर आ जाएं, यहाँ पे लिखा है इन्वर्स और इसकी शॉर्ट की कंट्रोल शिफ्ट आई है। आप जैसे इसको क्लिक करते हैं तो अब ये जो बाहर का हिस्सा है ये सिलेक्ट हो चुका है, बाहर का एरिया सिलेक्ट हुआ है। और अगर अब मैं कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाता हूँ तो आप देख रहे हैं कि बाहर का जो अनवांटेड हिस्सा है वो डिलीट हो चुका है, जबकि ये हिस्सा अभी भी बाकी है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ ज़रा गौर करें कि इसके जो किनारे हैं ये बिल्कुल जो है ना सीधे सीधे हैं। अगर ये आपको स्मूथ किस्म के चाहिए हो तो इसके लिए हम फेदर का इस्तेमाल करेंगे। फेदर क्या चीज़ होती है, मैं दोबारा जो है यहाँ पे जाता हूँ, इस टूल के ज़रिए सिलेक्शन लेता हूँ, इलिप्स टूल जो है या जो गोल टूल था, यहाँ पे मार्की टूल मैंने लिया और इसके साथ इस हिस्से को सिलेक्ट करता हूँ। बल्कि नहीं, यहाँ पे आप सेटिंग देख रहे हैं, ये जो सेटिंग है इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। जो फेदर का ऑप्शन है यहाँ पे 0 पिक्सल लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने थोड़ा सा फेदर अप्लाई करना है। ठीक है, फिदर से ये होगा कि जिस हिस्से को हम लेंगे, काटेंगे इस इमेज से, उसके किनारे जो होंगे वो स्मूथ किस्म के होंगे, वो बिल्कुल सख्त नहीं होंगे, सीधे नहीं होंगे। तो चलिए मैं इसकी सिलेक्शन लेता हूँ और वहाँ पे मैंने फिदर अप्लाई किया है। अब मैं अगर अपने इसको कंट्रोल शिफ्ट आई के साथ इसको इन्वर्स करता हूँ और डिलीट का बटन दबाता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि ये जो है ना इस इमेज को हमने, इसके अनवांटेड हिस्से को हमने डिलीट कर दिया है और इसके किनारों पे बड़ी बेहतरीन और ख़ूबसूरत किस्म की स्मूथनेस पैदा हुई है, जिसका फ़ायदा ये है कि इस इमेज को हम किसी भी बैकग्राउंड के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं और ये उस बैकग्राउंड का हिस्सा हो जाएगा। ठीक हो गया, एक तो ये चीज़ जो है ना उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। दूसरा, यहाँ पे आप गौर करें कि जो अनवांटेड हिस्सा है उसको हम डिलीट तो कर रहे हैं, लेकिन डिलीट के साथ वो एरिया बिल्कुल डिलीट हो जाता है और बिल्कुल बाकी रहता ही नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि वो डिलीटेड हिस्सा बाकी रहे, यहाँ पे मौजूद रहे और जो इमेज हमें चाहिए वो भी हमें हासिल हो, तो उसके लिए हम लेयर मास्क का इस्तेमाल करेंगे। लेयर मास्क के लिए सिलेक्शन तो हम इसी तरीके से करेंगे, चाहे कोई भी टूल यहाँ से ले ले, सिलेक्शन आपने कर लेनी है। फिर यहाँ पे आपने आना है लेयर्स पैनल के अंदर। यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो दूसरे नंबर पे एक सर्कल सा बना हुआ है, डब्बा है उसके अंदर सर्कल है और इसके ऊपर आप कर्सर को लेकर आएंगे तो ऐड लेयर मास्क का ऑप्शन आएगा। ये आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक मास्क अप्लाई हो जाएगा। इसके साथ साथ लेयर के इस पैनल के अंदर भी यहाँ पे आपको ब्लैक और वाइट के अंदर कुछ चीज़ें नज़र आएंगी। यहाँ पे भी ब्लैक एंड वाइट कलर आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं कंट्रोल Z दबाता हूँ
और ये जो बाहर वाला हिस्सा हमने सेलेक्ट किया है इसको ख़त्म करता हूँ, रिवर्स करता हूँ मैं, फिर से कंट्रोल शिफ्ट आई दबाता हूँ। अब सिर्फ ये जो हिस्सा है ये सिलेक्टेड है, तो ज़ाहिर बात है इसका जो बाहर वाला हिस्सा होगा वो अब मास्क होगा। तो मैं मास्क दबाता हूँ। अब आप देख रहे हैं कि हमने इमेज को डिलीट नहीं किया, लेकिन ये हिस्सा मास्क हो चुका है, जिसका फ़ायदा ये है कि मैं अगर इस इमेज को मूव करना चाहूँ मूव भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर मुझे यहाँ पे मज़ीद कुछ हिस्सा चाहिए तो मैं वो भी ला सकता हूँ। अब उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे आप इस थंबनेल पे आपने गौर करना है कि ये ब्लैक एंड वाइट है। जो हिस्सा वाइट है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये घर का हिस्सा वाइट है। जो हिस्सा ब्लैक है वो नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे आपके पास दो किस्म के कलर नज़र आ रहे हैं, वाइट और ब्लैक। इनको आप कभी चेंज नहीं कर सकते। यहाँ से मैं ब्रश लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पे वाइट हिस्सा पेरूँगा तो वो जो तस्वीर हमारी यहाँ पे मास्क हो चुकी है वो नज़र आ जाएगी। मास्क मतलब एक कपड़ा उसके ऊपर पड़ा हुआ है। एक मास्क का लफ्ज़ भी आम उर्दू में इस्तेमाल होता है, तो इससे आप बेहतर समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। अगर इस देखें, यहाँ से मैंने ब्रश उठाया और ये वाइट कलर का मैं यहाँ पे ऐसे पेरूँगा तो इमेज नज़र आएगी। देखें, ये देखें, मैं यहाँ पे ऐसे इसको पेर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि हमारी जो इमेज है वो वापस जो है ना वो नज़र आना शुरू हो गई है। ये देखें, यहाँ पे भी वाइट एरिया थंबनेल के अंदर आपको नज़र आएगा। मैं कंट्रोल Z दबाता हूँ और अगर इसको चेंज करके मैं ब्लैक को यहाँ पे पेरता हूँ तो दूसरा हिस्सा जो नज़र आ रहा है वो भी छुपता जाएगा। देखें देखें देखें, अब ये पूरे के ऊपर जो है ना वो मास्किंग हो चुकी है। और अगर मैं फिर से इसके किसी भी हिस्से पे वाइट पेरता हूँ तो आप देख रहे हैं कि वाइट हिस्सा फिर से नमूदार हो जाएगा। तो मास्किंग बड़ी जो है ना ये बड़ा बेहतरीन ऑप्शन है। इसको इस्तेमाल करके आप खूबसूरत अंदाज से काम कर सकते हैं एडोब फोटोशॉप के अंदर। ठीक हो गया, तो उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी। अब इसी मास्किंग को लेकर मैंने आपके सामने कुछ कलर्स चेंजेस के हवाले से बात करनी है। आपने उमूमन देखा होगा कि फ़ोटोशॉप के अंदर लोग कलर्स जो है ना वो चेंज करते हैं किसी भी इमेज के, किसी भी हिस्से के, ख़ासकर कपड़ों के। तो ये भी जो है ना आप एडोब फोटोशॉप के अंदर बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं। पिछली क्लास में जिस बच्चे को लेकर हमने एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाया था, उसी बच्चे की पिक्चर को लेकर यहाँ पे मैंने कुछ कलर्स अप्लाई करना है ताकि ये जो बच्चे की जो शर्ट है इसका कलर हम चेंज कर सकें। और ये जो तकनीक बताऊंगा इसके ज़रिए आप किसी भी हिस्से के, बदन के किसी भी हिस्से के कलर को आप चेंज कर सकते हैं। और चाहे वो क्लॉथ्स हों या बाल हों, आंखें हों, ठीक है, इनके कलर्स को आप चेंज कर सकते हैं। और आपने इस तकनीक को जहन में रखना है। यहाँ से मैं इस लॉक को खोलता हूँ और सबसे पहले हमें उस हिस्से की सिलेक्शन चाहिए होगी। ठीक है, तो सिलेक्शन लेने के लिए मैं यहाँ से जो मैजिक वॉन्ड टूल है इसको इस्तेमाल करूँगा। आप वैसे दूसरे टूल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैजिक वॉन्ड टूल से फ़ायदा ये होगा कि जल्दी जल्दी इस एरिया की जो है ना वो सिलेक्शन हो जाएगी। और आप देख रहे हैं कि हमने ये सिलेक्शन कामयाबी से कर ली है। अच्छा, अब ये यहाँ पे थोड़ा सा मसला कर रहा है। यहाँ पे ये टूल लेके पॉलीगोनल टूल अप्लाई करता हूँ, सॉरी, यहाँ से ये ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ और अब सेलेक्ट कर दिया है। अच्छा, अब ये जो देखें ना, पिक टूल को अगर मैं लेता हूँ तो देखिए ये शर्ट इससे अलग हो रही है। ठीक है, इस हिस्से को हमने सेलेक्ट कर दिया है। एक तरीका ये होता है नॉर्मल सा कि आप इमेज के ऊपर आ जाएं, मोड के ऊपर क्लिक करें, सॉरी एडजस्टमेंट के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से आप आ जाएं यूज़ सैचुरेशन के ऊपर। यूज़ सैचुरेशन में यहाँ पे कुछ हैंडल्स आपके सामने आएंगे। इसको आपने मास्टर रखना है। सैचुरेशन और लाइटनेस को इसी तरह रहने दें और यू को आप दाएं बाएं करते जाएं तो आपको यहाँ पे चेंज जो है ना महसूस होगा। ठीक है, और ये काम आप किसी जो है कलरफुल इमेज के साथ करें। मैं देखता हूँ अगर दूसरी इमेज यहाँ पे पड़ी है मेरी, ये वाली, इस पे आपको करके दिखाता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये सिलेक्शन मुझे इसकी करनी थी, इमेज की, और एडजस्टमेंट और यहाँ से यूज़ सैचुरेशन। ठीक है, अब इसको देखें, ये जो कोटी है, ये जो इमेज है, इसका जो बैकग्राउंड है वो पूरा जो है वो तब्दील हो रहा है। ठीक है, इसी ऑप्शन के साथ जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, वहाँ पे वो जो बच्चे की तस्वीर है उसमें वो चेंजेस क्यों नहीं हो रही पता है? क्योंकि वहाँ पे कलर्स है ही नहीं, वो ब्लैक है और ब्लैक जो है ना वो दूसरे कलर्स में चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे। लेकिन हम इसी ब्लैक को ही चेंज करेंगे और ये तकनीक अगर आपको आ गई तो आप फोटोशॉप के अंदर कोई भी कलर आराम से चेंज कर सकेंगे। इंतहाई आसान तरीका है। सिलेक्शन हमने ले रखी है। यहाँ से यहाँ पे ये जो मास्क वाला ऑप्शन है इसके साथ एक फ़ोल्डर का बटन बना हुआ है। इस फोल्डर के ऊपर क्लिक कर देना है तो यहाँ पे एक फ़ोल्डर बन जाएगा जिसका नाम लिखा है सेट 1। ठीक है, यानी अब जो भी यहाँ पे हम काम करेंगे तो वो चीज़ें इसके अंदर ऐड होती जाएंगी। यहाँ पे हमें एक चीज़ ज़रूरत होगी,
लेवल्स की। लेवल्स जो है वो आप कंट्रोल एल दबाते हैं ना अपने कीबोर्ड से, तो लेवल्स के ऑप्शंस आ जाते हैं आपके सामने। ठीक है, सॉरी, मैं इस इमेज को क्लिक करता हूँ और यहाँ से देखें कि लेवल्स आ चुके हैं। तो लेवल्स को ऊपर नीचे करके आप डार्कनेस और लाइटनेस या वाइटनेस, ब्राइटनेस जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे हमने ये चेंजेस नहीं करनी, सिर्फ लेवल इसके ऊपर अप्लाई करने हैं। कैसे करने हैं? यहाँ पे ये जो बटन बना हुआ है इसके ऊपर अगर आप लेके आते हैं एडजस्टमेंट लेयर का ये ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है और लेवल्स का ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है और ओके कर दे। यहाँ पे लेवल का जो लेयर है यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे एक और काम हमने करना है कि यहाँ से हमने सॉलिड कलर लेना है। दोबारा मैं यहाँ पे क्लिक करके दिखाता हूँ। देखें, इस ऑप्शन पे दोबारा क्लिक करता हूँ और सॉलिड कलर जो यहाँ पे ऑप्शन है इसको क्लिक कर देना है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी कलर चेंज हो चुका है और यहाँ पे हमारे पास कलर पिकर जो है वो आ चुका है। और फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से रेड लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। अच्छा, ये तो हो गया। यहाँ पे ये जो मोड है इस मोड को हमने चेंज करना है। इसके ऊपर आता हूँ और यहाँ से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो मैंने जैसे मल्टीप्लाई किया तो आप देख रहे हैं कि इस बच्चे की जो शर्ट है ब्लैक से रेड माइल हो चुकी है। ठीक है, और अब यहाँ से अगर मैं लेवल के इस ऑप्शन पे डबल क्लिक करूँ, अब ये देखें ना लेवल का काम यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। लेवल के इस ऑप्शन पे मैं अगर डबल क्लिक करूँ तो इसको लाइट या डार्क यहाँ से मैं कर सकता हूँ। सही हो गया, ओके करता हूँ। और ये कलर्स का जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है, जहाँ पे हमने कलर ऐड किया था, इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो कोई भी कलर यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। देखिए जी, अब आप देखें कि कितने कलर्स के जो है ना हमारे पास ऑप्शंस है। इस बच्चे की शर्ट को चेंज कर सकते हैं। ये देखें, बड़े खूबसूरत जो है ना कलर्स हम इसमें ऐड कर सकते हैं। और इस फाइल को मैं सेव करता हूँ, बल्कि इसकी इमेज को सेव करता हूँ ताकि हमारे पास महफूज रहे। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आपको ये ऑप्शन पसंद आया होगा। इसके बाद हम चलते हैं क्लिपिंग मास्किंग वाले ऑप्शन पे, और क्लिपिंग मास्क को इस्तेमाल करके मैं आपको दिखाता हूँ कि हम किस तरह जो है ना एक शेप के अंदर अपनी इमेज ऐड कर सकते हैं। देखिए, शेप्स तो हमारे पास, मैं यहाँ पे कुछ शेप्स बनाता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं ये एक शेप बनाता हूँ और इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक हो गया। इसी तरह नीचे एक शेप बना के यहाँ पे रख लेता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे रख लेता हूँ और इसी तरह यहाँ से मैंने एक सर्कल भी ले लेना है। ठीक है, सर्कल को यहाँ पे रखता हूँ। ठीक हो गया। ये हमारे पास कुछ शेप्स बन चुकी है और यहाँ पे आपने एक काम करना है कि यहाँ पे साथ में इसकी मास्किंग होती है। आपने इस पर राइट क्लिक करके इसको रेस्टराइज करना है। रेस्टराइज से ये इमेज की शक्ल के बन जाएंगे। ये देखें, तो ये आपको फिर डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि इसमें साथ में और सेटिंग ओपन हो जाती है। शुरू में आप इसको रेस्टराइज कर लिया करें। ठीक है, और ये रेस्टराइज हो चुकी है। अब ये शेप्स है, इनके अंदर हमने कुछ और चीज़ें फिल करनी है, कुछ तस्वीर जो है ना हमने ऐड करनी है। फ़र्ज़ करें ये एक इमेज मैं लेकर आता हूँ फ़ोटोशॉप के अंदर, और सॉरी ये ऑलरेडी हम यहाँ पे लेकर आए थे, इसको इधर ही पड़ी है। ये इमेज है, इस पूरी इमेज को उठा के मैंने फ़ोटोशॉप के अंदर इसको लेकर आना है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताऊँ कि हमारे जो लेयर्स हैं, इन जो हमने शेप्स बनाई है, इनको मैंने नाम देना है। ये जो शेप है इसको मैं नाम देता हूँ बॉटम। ठीक है, और जो सेंटर है इसका मैं नाम देता हूँ जी सेंटर, और जो टॉप पे है इसको नाम देता हूँ टॉप। ठीक है, अब ये जो लेयर है इसको हमने इस बॉटम वाली जो इमेज है इसके ऊपर रख देना है, बल्कि बॉटम वाली को नीचे लेकर आता हूँ। ये देखें, और ये तस्वीर ख़ुद इसके ऊपर आ चुकी है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो इमेज है ये इस शेप के अंदर चली जाए, जिस तरह तरीका हमने फ़ोटोशॉप के अंदर पावर क्लिप में इस्तेमाल किया था। अब देखें ये नीचे, यहाँ से आप देखें इस शेप को कैसे इसके अंदर डालेंगे। तो सिंपल तकनीक है, अपने कीबोर्ड से इस लेयर को सिलेक्ट करें जिसको दूसरे के अंदर डालना है। लेयर को सिलेक्ट करते हुए आपने अपने कीबोर्ड से ये दोनों इमेज और शेप के दरमियान में आपने कर्सर को लेकर आना है और कीबोर्ड से आल्ट का बटन दबाना है। आप जैसे ये बटन दबाएंगे तो यहाँ पे एक तीर का निशान बन जाएगा और ये जो इमेज है ये आपकी उसके अंदर चली जाएगी और दूसरी शेप के अंदर चली जाएगी। तो ये भी दरअसल मास्किंग हुई है एक किस्म की, इसको क्लिपिंग मास्किंग कहते हैं। इसी तरह एक और इमेज ट्राई करता हूँ और ये यहाँ से उठाकर मैं लेके आता हूँ यहाँ पे, और अब इसको उठा के दूसरे विंडो में लेकर जाता हूँ।
इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, लेकिन इसको ऊपर रखना है, ये जहन में रखना है। किसके, वो जो टॉप वाली शेप है उसके ऊपर रख देता हूँ। दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, सॉरी ऊपर वाली को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे सेंटर में आल्ट का बटन दबाता हूँ। ये देखिए आल्ट के बटन से ये इसकी शक्ल बन जाती है। आप देख रहे हैं कि ये इसके ऊपर ऐड हो चुका है। और अब एक और चीज़, ये जो बच्चे की तस्वीर अभी हमने सेट की है, इसको लेकर आता हूँ और इसको इस शेप के अंदर लेके आता हूँ। यहाँ पे आपने एहतियात ये करनी है कि जिस शेप को आपने दूसरी शेप के अंदर डालनी है, उस शेप को आपने टॉप पे रखना है, ठीक है। इसको ऊपर अच्छा, अब ये सर्कल के कैसे बराबर होगा, ये मुझे इस तरह तो अंदाज़ा नहीं हो रहा। देखें हमारी ये जो शेप है ये उस सर्कल के ऊपर है, तस्वीर सर्कल के ऊपर है, तो हमें सर्कल नज़र ही नहीं आ रही। हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, ये जो ओपेसिटी है ना, ओपेसिटी को कम करते हैं। ये देखें, अब आप गौर से देखें तो हम इस इमेज की सेटिंग कर सकते हैं कि भाई हमें तस्वीर किस तरह यहाँ पे इसके अंदर चाहिए। ठीक हो गया, इसकी मैंने सेटिंग कर दी यहाँ पे। और अब देखें, अब इसकी मैंने यहाँ पे क्लिपिंग मास्किंग करनी है, तो वही तरीका है, आल्ट दबाता हूँ और यहाँ पे क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि इमेज इसके अंदर जा चुकी है। और ओपेसिटी को अब बढ़ा देता हूँ वापस, ठीक है। तो आप देख रहे हैं एक बड़े खूबसूरत तरीके से ये इमेज इस यहाँ पे क्लिप हो चुकी है। तो ये चंद चीज़ें थी नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इनको आपने ज़रूर अपने प्रैक्टिस के अंदर लेके आना है। और यहाँ पे चले बैकग्राउंड को थोड़ा सा चेंज करके कुछ चीज़ अप्लाई करता हूँ। अच्छा, तो आपने ज़रूर इसको अपने प्रैक्टिस के अंदर लेकर आना है। फ़िल्टर का जो मेन्यू है इसमें आपको बड़े खूबसूरत किस्म के फ़िल्टर आपको मिलेंगे और इसका इस्तेमाल कैसे होगा, तो मैं एक इस्तेमाल आपको बताता हूँ इसका। मैं अपने कीबोर्ड से Ctrl+N प्रेस करते हुए एक न्यू विंडो लेता हूँ और यहाँ पे मैंने एक इमेज लेकर आनी है कि जिसमें हमने कल एडिटिंग की थी। ये इमेज उठाकर मैं यहाँ पे फ़ोटोशॉप के अंदर लेकर आता हूँ, सही है। और इस खाली जो विंडो है इसके अंदर इसको रख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक बैकग्राउंड में ऐड करता हूँ। ये जो बैकग्राउंड है इसको लेकर आता हूँ और यही एक ही बैकग्राउंड इस्तेमाल होगा, कोई मसला नहीं है। इसको इस बच्चे की बैक साइड पे रखता हूँ, ये जो हिस्सा है इसका, ठीक है। और बैक पे लेकर जाता हूँ। अच्छा, बैक पे लेकर जाने के एक शॉर्ट तरीका जो है वो ये है कि आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और साथ में ब्रैकेट के जो बटन है, बड़े ब्रैकेट्स हैं, उनको आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो उसके ज़रिए आप अपनी शेप को ऊपर नीचे कर सकते हैं, अपनी लेयर को ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इमेज को तो हम लेकर आए हैं यहाँ पे, और बैकग्राउंड की जो इमेज है ये हमें थोड़ी सी जो ना ब्लर चाहिए। तो ब्लर करने के लिए हम यहाँ पे फ़िल्टर से एक इफ़ेक्ट को अप्लाई करके देखते हैं। बेशुमार ये इफ़ेक्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं, आप उनको अपने तौर पे ट्राई करें। मैं सिर्फ एक यहाँ पे आपको बताऊँगा। ब्लर का एक ऑप्शन है, इसमें ब्लर की बहुत सारी किस्में, एक सिंपल ब्लर है, ब्लर मोर है, गैशियन ब्लर है, मोशन है, रेडियल है और स्मार्ट है, ठीक है। तो जो गैशियन ब्लर है इसको मैं क्लिक करता हूँ और ये हमें प्रीव्यू भी दिखाएगा कि भाई ये किस तरह इमेज नज़र आएगी। यहाँ से रेडियस को बढ़ाते जाएं और यहाँ से प्रीव्यू को देखते जाएं। मैं चाहता हूँ कि भाई यही प्रीव्यू काफ़ी है और ओके करता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि ये जो इमेज है हमारी बैक साइड वाली वो ब्लर हो चुकी है, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें मज़ीद भी ज़रूरत है। तो मैं इस ऑप्शन पे दोबारा आता हूँ और मज़ीद इसको ब्लर करता हूँ। देखिए इतना कुछ मैंने इसको ब्लर कर दिया है और वो जो इमेज थी उससे एक बड़ा खूबसूरत जो है वो बैकग्राउंड बन चुका है, सही हो गया। इसी तरह एक और ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है, वो भी आपको बताता चलूँ कि अगर फ़र्ज़ करें आपकी इमेज के अंदर कोई मसला है, उसका चेहरा उस पर वाज़ेह नहीं है या कोई भी इस किस्म का इशू है, तो आप उसके लिए स्मार्ट ब्लर के ऑप्शन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी इमेज को मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। फ़िल्टर के ऊपर आता हूँ और ब्लर के ऊपर आकर स्मार्ट ब्लर के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके ज़रिए आप जो आपकी इमेज है ये देखिए कितनी स्मूथनेस इसमें पैदा हो रही है, ठीक है ना। अगर इसको आप रेडियस को बढ़ाएं तो आपको फ़र्क महसूस होगा, ठीक हो गया। बिल्कुल एक चीज़ जो ना स्मूथ किस्म की हो जाएगी और ओके कर देता हूँ, सही हो गया। तो ये था तरीका नाजरीन, फ़िल्टर्स का। फ़िल्टर को हमने इस्तेमाल किया, हमने बैकग्राउंड ऐड किया और साथ में जो है ना इमेज के ऊपर स्मार्ट ब्लर का इस्तेमाल करके उसको मज़ीद स्मूथ कर दिया है। तो इस तरीके से आपने अपनी जो है ना इमेजेस को आपने इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे एक मसला आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो इमेज है
इसकी कटिंग को अगर आप देखें तो कटिंग कुछ मज़े की इसलिए नहीं है कि यहाँ पे सफ़ेदी नज़र आ रही है। अब इस चीज़ से बचने के लिए फेदर को आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इस इमेज को मैंने इसकी सिलेक्शन लेनी है, और चूँकि ऑलरेडी कटिंग इसकी हो चुकी है तो इसकी सिलेक्शन लेने का आसान तरीका ये है कि अपने कीबोर्ड से कंट्रोल दबाता हूँ और इस इमेज के इस थंबनेल के ऊपर लेयर्स पैनल में इस थंबनेल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि मार्की सिलेक्शन इसके ऊपर आ चुकी है। अब अगर मैं अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाता हूँ, सॉरी मुझे इसको इन्वर्स करना है, कंट्रोल शिफ्ट आई के साथ मैंने इसको इन्वर्स किया। अगर मैं डिलीट का बटन दबाता हूँ तो यहाँ पे कुछ ख़ास फ़र्क महसूस नहीं हो रहा। ठीक है, मुझे एक काम करना होगा, मुझे फ़िल्टर सेलेक्ट के ऑप्शन के ऊपर जाकर यहाँ पे फेदर जो है ना अप्लाई करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और फेदर का जो रेडियस है वो 2 पिक्सल यहाँ पे रखता हूँ और ओके करता हूँ। अब अगर मैं अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाता हूँ तो आप देख रहे हैं कि एक जहाँ पे मार्की घूम रही है उस हिस्से को तो उसने काटा ही है, लेकिन थोड़ा सा स्मूथ करके उसने मज़ीद जो है ना कुछ हिस्से को काटा है, जिसका फ़ायदा ये हुआ अगर मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डी दबाता हूँ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सफ़ेदी नज़र आ रही थी वो कम हो चुकी है। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ और दोबारा इसके ऊपर डिलीट दबाता हूँ। आप देख रहे होंगे, देखिए कितना स्मूथ हो रहा है, वो सफ़ेदी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है इस इमेज से। इसके किनारों पे जो सफ़ेदी थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ फेदर का ये ऑप्शन भी आपको समझ आ गया होगा। और मज़ीद इंशाल्लाह नाज़रीन फ़ोटोशॉप के अंदर मैं आपको 2-3 प्रोजेक्ट के ऊपर काम करके दिखाऊंगा, और बाकी सारा कुछ आपके प्रैक्टिस के ऊपर है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जो है ना आपका हाथ इसके ऊपर बैठेगा। और ये बिल्कुल बेसिक वर्जन है और आपने परेशान नहीं होना। अगर आपको ज़रूरत पड़ जाती है लेटेस्ट वर्जन की तो फ़ोटोशॉप के लेटेस्ट वर्जन को आप इंस्टॉल करें, और जब आप इसको सीख जाएंगे तो आप लेटेस्ट वर्जन पे इससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। और इसमें इंशाल्लाह हम आपको कुछ और भी चीज़ें आपको बताने वाले हैं, तो 1-2 क्लासेस और भी फ़ोटोशॉप की रहती है। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तो जो साथी ग्रुप के अंदर मौजूद हैं उनसे गुजारिश है कि वो ज़रूर अपना मशक़ी काम जो है वो सेंड कर दिया करें, ताकि उनका जो है हमें जो है हौसला अफजाई भी मिले, और साथ साथ में जो आपकी गलतियाँ होती है वो उसकी भी जो है ना निशानदेही हो सके। जिन साथियों के पास अभी भी फ़ोटोशॉप का मसला आ रहा है कि फ़ोटोशॉप इंस्टॉल नहीं हो रहा, तो काइंडली आप ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं। आप जो है ना टाइम ले लें, आप वीडियो कॉल पे भी जो है ना आपको इंस्टॉलेशन का तरीका बता दिया जाएगा। सिर्फ क्लास के साथी जो इस वक्त जो है ना हमारे पास कोर्स शामिल है उनके लिए ये मैं बात में कर रहा हूँ। और बाकी हज़रात जो है जिनके पास ऑलरेडी फ़ोटोशॉप जो है ना मौजूद है, मौजूद नहीं भी है, तो वीडियो मौजूद है इंस्टॉलेशन का तरीका उसमें बताया गया है। आप उसके ज़रिए जो है ना इंस्टॉल करके फ़ोटोशॉप को इंस्टॉल कर सकते हैं और सारा तरीका वहाँ से आप जान सकते हैं। तो मिलते हैं जनाब अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।